हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। सो मेरी वॉल्यूम और मेरी वीडियो आप लोगों तक सही आ रही है, साफ आ रही है? तो एक बार चैट बॉक्स में मेरे को प्लीज़ बता दो। चैट बॉक्स कहाँ है? ये रहा। यस सर, यस सर। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। सो आई थिंक अब सारे अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी ये ट्रेनिंग चलने वाली है, ये ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली। ये सिर्फ 30 मिनट की हमारी मीटिंग है। लेकिन इस 30, ये समझ लो कि ये 30 मिनट की मीटिंग ना इतना कुछ आपको क्लियर कर सकती है, क्योंकि आप उस मोड पे आगे हो सारे के सारे। ये वो ट्रेनिंग है, यहाँ से आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई अच्छा ये करना है। जो अब तक आपके माइंड में कंफ्यूजन थी ना कि यार करना क्या है, कैसे करना है, बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। सो वो मैं सारी की सारी आज क्लियर करने वाला हूँ। तो उससे पहले बस मेरे को ये बता दो कि आप कहाँ से हो। एक तो अपनी सिटी का नेम टाइप कर दो, और दूसरा आपको इस बिजनेस के बारे में किस तरीके से पता चला। अगर आपके फ्रेंड ने बताया तो फ्रेंड टाइप कर दो, अगर इंस्टाग्राम से पता चला तो इंस्टा लिख दो यहाँ पे, ताकि पता चले कि आप लोग हमारे साथ किस कंसेप्ट से, मतलब किस वे से हमारे साथ आप अटैच हैं। ओके, फ्रेंड्स ने बताया इंस्टाग्राम के ऊपर। सो ज़्यादातर लोग हमारे पास इंस्टाग्राम या फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कुछ रिश्तेदार भी हैं। दोस्त ने बताया, बड़ी अच्छी है भाई, शुक्रिया अदा करना दोस्त का। फ्रेंड्स यूट्यूब से पता चला, वाह। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पर्सनली फ़ोन पे, वाह ग्रेट। किसी को पर्सनली फ़ोन किया गया है? चलो, आपने लिंक दिया, आपने फॉर्म फिल किया होगा ना इंस्टाग्राम के ऊपर। राइट। सो दोस्तों, मेरा नाम करण देवाल है, और जिस बिज़नेस के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, करीब करीब वेट थोड़ा करीब करीब पिछले 3 सालों से मैं इस बिज़नेस में रेगुलर ही काम कर रहा हूँ। और मैं अपनी मंथली इनकम की बात करूँ तो 2 से लेके 2.5 लाख मेरी यहाँ पे पर मंथ की इनकम है। और ऐसी इनकम आप सारी भी ले सकते हो जितने इस मीटिंग में ऐड हों, लेकिन उसके लिए आपको लर्निंग करनी होगी, सीखना होगा। सो मेरा वादा रहेगा 30 मिनट तक मैं अपने तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा आपको समझाने की कि कैसे मैंने सब कुछ अचीव किया है, कैसे मैं 22-23 साल की एज में 15 लाख की गाड़ी अपने दम पे ड्राइव कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं 2 से लेकर 2.5 लाख पर मंथ कमा रहा हूँ, किस तरीके से मैं इतनी सारी कंट्रियां घूम चुका हूँ। मैं वो इंसान हूँ, मैं हर मीटिंग में ये बताता हूँ कि मैं वो इंसान हूँ कि एक टाइम ऐसा भी था मेरे ऊपर कि जब नेट पैक डलवाना था तो दोस्त से पैसे मांगने पड़ते थे। लेकिन आज लाखों का फ़ोन भी है मेरे पास, और मेरे पास मेरी खुद की कार भी है। ठीक है? ये आप भी सब कुछ ये कर सकते हो। उसके लिए आपको बस थोड़े से एफर्ट्स आपको और करने पड़ेंगे। मेहनत थोड़ी-सी आपको और करनी पड़ेगी। सो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो हम आपकी सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। सो यहाँ मैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ लोगों से बात जरूर जरूर करना चाहूँगा, ताकि मेरे को माइंडसेट का पता चल सके। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में सारे लोग कामयाब नहीं होते। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हो, आपको मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग कामयाब नहीं होते। सिर्फ वही लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं जो यहाँ और यहाँ, मतलब पूरा फोकस से जो काम करते हैं। जिसका ये समझ लो कि जो जो मजबूर हो जाते हैं ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वही लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। सो मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। एक बार अपना ना कैमरा सारे के सारे पर्सन प्लीज ऑन कर लो। देखो आप सभी पर्सन ने यार ट्रेनिंग लगा रखी है, आपने स्टडी कर रखी है ना। देखो स्टडी के बाद क्या है कि आप सबको पता है कि हर एक पर्सन को ये होता है कि यार अच्छा लाइफस्टाइल हो। यहाँ ना ये ट्रेनिंग थोड़ी सी इमोशनली आज होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे सपने पूरे हुए ना, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ यार अगर मेरे सपने ना पूरे होते, तो वो चीज सोच के ना कि अगर मेरे सपने ना पूरे होते, वो चीज सोच के ना भाई मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर लगता है कि यार जो मैंने 3 साल पहले डिसीजन लिया था, अगर मैं वो डिसीजन ना ले पाता, इस बिजनेस में ना आता, तो कहाँ होता करण देव तुम? मैं कहीं मजदूरी कर रहा होता, कहीं जॉब कर रहा होता 5-7 हज़ार की, है ना। अब ये ऐसी जिंदगी नहीं मेरे को मिलनी थी कि लाखों के पे आउट्स हैं जी, लाखों की गाड़ियां हैं। सो मैं ये चाहता हूं कि जैसे मेरे पेरेंट्स है, जैसे मेरे मॉम डैड है, आप सबके भी मॉम डैड है। तो जिस दिन मैं सक्सेसफुल हुआ था, जिस दिन मैं कामयाब हुआ था, मेरी मॉम बहुत खुश हुई थी। और जैसी मेरी मॉम है वैसी आप सबकी भी मॉम है। मैं ये चाहता हूँ
कि आप सबकी मॉम्स और डैड्स बहुत ज़्यादा खुश हो। तो हमें उनको प्राउड फ़ील कराना है, लेकिन उनको प्राउड फ़ील कराने के लिए आपका जो माइंड लेवल है ना, वो एक अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। सो मैं कोशिश करता हूँ आपको उस लेवल पे लेके जाने तक जो भी आपके सवाल सवाल होंगे, डाउट्स होंगे, आज मैं वो भी क्लियर करूँगा और उसके बाद मैं आपको विद स्लाइड्स समझाऊँगा कि किस तरीके से आप QCC करके आगे अपना बिज़नेस क्लियर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा माइंड सेटअप देख लेते हैं, बात करते हैं। सो यहाँ हमारे साथ सबसे पहले हैं मिस्टर चेतन जी। आपकी स्क्रीन पे ना एक ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का, चेतन काटवा, पता नहीं क्या लिखा, चेतन काटवा। सर आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन होगा आस्क टू अनम्यूट में। हाय, कैसे हो भाई? वेट, दोबारा करना, दोबारा करो एक बार। भाई कैसे हो? अच्छा हूँ सर। सो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आई थिंक 500 के नजदीक लोग हमें देख रहे हैं। और सबसे पहले तो हाय बोल दो सबको। हाय सब लोग हाय। मजबूरी, ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में बोल दिया हाय हाय हाय। थोड़ा अच्छा, मतलब गेस्ट हैं, हम एक फैमिली है यहाँ पे। हाँ सर, फर्स्ट टाइम है ना। अच्छा, कितना टाइम हो गया सर आपको ट्रेनिंग अटेंड करते हुए? सर एक 7-8 दिन हो गए सर, सात तो आठ दिन अभी आपने, आपको किसने बताया था इस बिजनेस के बारे में? मैंने मनप्रीत सर। प्लीज सर, ठीक, चलो। अच्छा मेरे को ये बताओ कि आप हो कहाँ से? मैं कर्नाटक हुबली से हूँ। कर्नाटक? हाँ सर। मतलब यहाँ से मैं ये मीटिंग आपको चंडीगढ़ से दे रहा हूँ, तो हाँ सर। आपको पता है कि चंडीगढ़ और कर्नाटक कितनी दूर है? नहीं सर, नहीं पता। ठीक है, चलो बाद में गूगल कर लेना, वैसे बहुत दूर है। चलो मैं आपको एक चीज बताना, आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपको 7 दिन हो गए यहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो साहब, ठीक है? हाँ आपको सर। क्या क्या चीज अच्छी लगी? आपको मेरे को 2 पॉइंट बताना है कि सर मेरे को ये चीज अच्छी लगी इसीलिए मैं इस बिजनेस में आ चुका हूँ। सर मैं इसमें आपके वजह से मैं अभी हूँ। आपके फर्स्ट मैं इंस्टाग्राम में आपका रील्स देखा था। नहीं चलो, वो तो एक अलग चीज है। मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप देखो, अगर आप कहोगे कि सर मैं आपकी वजह से कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सनल जो ड्रीम है, जो आपका पर्सनल रीजन है, हाँ जैसे सर। मेरा पर्सनल ये टारगेट था कि यार मेरे घर में गाड़ी की जरूरत है, मेरे को गाड़ी की जरूरत है, मेरे को मेरा पर्सनल ड्रीम पता क्या था? पैसा। मेरे घर में पैसों की बहुत ज्यादा नीड थी। सो जो आपका सर पर्सनल रीजन है ना, जो पर्सनल ड्रीम है, मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाहता हूँ। सर पहले मेरा खुद का घर लेना है सर। मैं और मम्मी दो ही रहते हैं नहीं आपके मेरे घर में। पापा नहीं है सर, 3 साल पहले ही गुजर गए। ओके सॉरी, चलो कोई बात नहीं। देखो अब सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है ना? कितने साल के हो आप? हाँ, 18 साल के मैं तो? अभी 19 साल का हूँ। देखो बहुत सारे और भी दोस्त देख सकते हैं। सो भाई, ये हमारा एक परिवार है और हम आपको कभी भी फील नहीं होने देंगे, ठीक है? तो हाँ देखो सर। ये है कि आपके पापा जहाँ वो कहीं से देख रहे हैं ना, हाँ सर। वो यही चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत आगे जाओ। सो आपने एक तो मेरे को ये बताया कि आपके पापा इस दुनिया में नहीं है, दूसरा आई थिंक आपने बोला कि अपना घर लेना है। मतलब हाँ अभी सर। घर में आप रह रहे हो, वो आपका घर नहीं है? नहीं सर, मैं यहाँ पे भाड़े में रहता हूँ सर। भाड़े में बोले तो 3 महीने 3 वर्ष का वो लीज रहता है ना सर, लीज लीज में रह रहा हूँ सर अभी। चेतन भाई मेरी बात सुन ध्यान से। इस हाँ सर। बिजनेस को ना, इस बिजनेस को, इस काम को हाँ सर। 6 मंथ दिल से करना। अगर हाँ तेरे सर। को रात को 2 बजे भी मेहनत करनी पड़े ना, करना। और अगर तेरे को भी साला ये बोल रहा है कि ऐसा काम नहीं चलता, तो उसको नजरअंदाज करना। मैं तेरे से ये पर्सनली वादा करता हूँ, आप किसकी भी टीम से हो, कोई आप टीम 23 से हो, ठीक है? टीम 23 हाँ सिर्फ सर। एक फैमिली है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जितने भी हम यहाँ पे पर्सन देख रहे हैं, 500 से ज्यादा लोग हैं, हम आपको पर्सनली जितना हमसे हो पाएगा हम आपको उतनी सपोर्ट करेंगे। और प्लीज, ये अब आपका अकेले का ड्रीम नहीं है, ये हम सबका ड्रीम बन चुका है कि हम सब बहुत मिलके मेहनत करेंगे और सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के अंदर ओके, आपकी सब थैंक यू कुछ सर। बात कर देंगे हम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है। सो अब मेरे को ये बताओ कि ये कंपनी के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, इस कंपनी के CEO हैं, उसका नाम क्या है? मंजित सर। वो तो हमारे सीनियर हैं, CEO। ये कंपनी 160 देशों में चल रही है। हाँ सर। ये आपको फोटो नजर आ रही है जो मेरे पीछे? हाँ सर, नजर आ रही है। पता क्या है, देखो अभी आपने बोला तो देखो, पता क्या है, अब जैसे आपने बता दिया कि भाई कुछ लोग तो
गर्ल्स तो रो रही हैं भाई आपकी स्टोरी देख के। चलो कोई बात नहीं भाई, रोने का टाइम नहीं है अब, है ना, अब मोटिवेशन का काम है। तो मतलब मैं भी थोड़ा इमोशनल टच बंदा ही हूँ, ठीक है, तो स्क्रीन पे थोड़ा स्माइल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो कि आपके ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं, मैं हाँ आपको सर। ब्यूटीफुली नहीं देना चाहता कि भाई आप ये कर दोगे वो कर दोगे। मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप प्रॉपरली सीखोगे ना भाई, तभी आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। हमारी हाँ सर। कंपनी के जो सीईओ हैं, जो मालिक है कंपनी के, उसका नाम है रैक्स मोगन। हाँ। वो रैक्स अमेरिका में। के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका की। अमेरिका के हैं। उनकी सोच के बारे में भी आपको बता देता हूँ। उनकी सोच पता क्या है? लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है जी? कैंसर है। वो क्या कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी खाली जेब है, जहां आपका खाली वॉलेट है। हाँ सर। ठीक है, तो वो दुनिया का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टॉप 20 के अंदर वो इंसान आता है, रिच पर्सन के अंदर। यानी कि जो अमेरिका की गवर्नमेंट है ना, उसको भी हमारी जो फॉरएवर है उसने पार्क तक मतलब गिफ्ट किए हुए हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट को हमारी कंपनी है जो एफएलपी ने पार्क तक गिफ्ट किए हुए हैं। आपको ये चीजें नॉलेज होनी चाहिए। हमारी फॉरएवर हाँ सर। बहुत ज्यादा रिच कंपनी है, 80 से ज्यादा रिजॉर्ट है इसके खुद के, और हर एक रिजॉर्ट 200 से ज्यादा एकड़ में है। खुद की कंपनी की 120 किलोमीटर की झील है। देखो ये नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। देखो ये आपको कहाँ पे मिलेगी? यूट्यूब के ऊपर। अब सबके ड्रीम है जी, सारे आगे, हाँ जी हाँ जी, आगे लगा देंगे बिजनेस में, लेकिन ऐसा नहीं कि बस 7 बजे ट्रेनिंग है और आपने सिर्फ वो 7 वाली ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ऐसा नहीं है भाई, प्लीज। ये है कि आपको पर्सनली सीखना होगा। अच्छा, आप मेरे को राइस अगेंस्ट हंगर के बारे में बता सकते हो क्या है? हाँ सर। राइस अगेंस्ट हंगर कोई और बता सकता है? स्क्रीन पे ऐसे हाथ खड़ा करो जो और बता सकता है। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, प्राउड फील होगा ये बात सुन के। दुनिया में कहीं भी कभी भी कोई कुदरती आफत आती है ना, जैसे कोई भूकंप आता है, तो वहां पे एक संस्था है जिसका नाम है राइस अगेंस्ट हंगर। वो मिलियन खाना पैक करती है और जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को वहां पे खाना प्रोवाइड किया जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ कहीं पे कोई भूकंप वगैरह आता है तो वहां पे एक राइस अगेंस्ट संस्था है, वो क्या करती है? खाना प्रोवाइड करती है। वो भी हमारी फॉरएवर का एक पार्ट है भाई, वो भी हमारी कंपनी का एक पार्ट है। ये चीजें, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, सो ओके सर। आगे से ध्यान रखना कि आप इस बिजनेस में आ गए हो। आपकी स्टोरी, मेरी स्टोरी, हम सबकी स्टोरी एक जैसी है। हाँ सर। आज हो सकता है कि आप नॉर्मल हो लोगों के लिए कि ठीक है यार एक चेतन है, आने वाले समय में आप एग्जाम्पल बन सकते हो। लेकिन इस चीज को कभी ना भूलना कि आपके पापा इस दुनिया में नहीं है। हाँ इस सर। चीज को कभी ना भूलना कि आपने अपनी मॉम को घर गिफ्ट करना है। अगर ये चीजें आपके माइंड में होगी ना, तो बाई गॉड की कसम हाँ भाई, सर। हर टाइम आपके माइंड में बिजनेस चलेगा। और जी ऐसा हाँ काम है, मैं अपना बताऊं कि 50 लाख में एक अच्छा घर आ जाता है। हाँ सर, आ जाता है। आ जाता है ना? हाँ मैंने सर। 3 साल में 50 लाख से ज्यादा इस बिजनेस से कमा लिया है। और 15 लाख की गाड़ी मैंने अलग से ले ली। और जितना मेरे फॉरेन के टूर का खर्चा आया वो मैंने कभी नहीं मोड़ा। जितना डेली का खर्चा आ रहा है वो मैंने कभी नहीं जोड़ा। 50 लाख जो मैंने अलग से कमाया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। बस फर्क एक चीज का हो सकता है, जिद का। अगर आपको हाँ सर। सक्सेस मिलती है और आपकी और मेरी जिद फिर एक जैसी है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती, इसका मतलब आप जिद्दी नहीं हो। है सर, ठीक है, जीतू हूँ सर। तो क्या कमिटमेंट करना चाहते हो इतने लोगों के साथ? आप क्या वादा करना चाहते हो? कुछ नहीं सर अभी। नहीं, कुछ नहीं, फिर वही बात। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो, कि इतने लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पे। अभी आपने मेरे को बताया कि आपने अपनी मॉम को घर गिफ्ट करना है। हाँ ये सर। आपका अकेले का रीजन था। अब इतने लोगों से वादा कर सकते हो कि हाँ भाई, मैं, मेरे में इतना दम है कि मैं एक हाँ सर। साल या 2 साल में अपनी मॉम को घर गिफ्ट करके दूंगा। कितने हाँ साल सर, आप कर कर सकता सकते हूँ। हो? एक या 2 साल? 1 साल में कर सकता हूँ सर। किस जॉब से? नहीं सर, अभी अभी कर रहा हूँ तो बिजनेस कर रहा हूँ इसमें से। पता है ना आपको कि जॉब से वो पूरा नहीं होगा। जॉब, अगर जॉब तो मार्केट में कितने की मिलती है? 10,000 की। और दस एक साल हजार में कितना कमा पाओगे? 1,20,000। तो बीस एक हजार लाख बीस हजार से घर नहीं आता। हाँ ठीक सर। है? अगर घर लेना है तो इस बिजनेस में लाखों रुपया पर मंथ कमाना होगा, तो उसके लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपकी स्टोरी यार भाई बहुत इमोशनल थी। सो और जो भी हमारे पास बात करना चाहता है, कोई भी पर्सन है, प्लीज वो हैंड रेज करना एक बार। ओके।
सो यहाँ स्क्रीन पे बहुत सारे लोगों के नेम शो नहीं हो रहे। आई थिंक पता क्या है, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने ओप्पो लिख रखा है, कुछ ने वीवो लिख रखा है। आपका नाम है, आप वो तो डालो। अभी हो सकता है कि मेरे को किसी से बात करनी हो कि कैसे मैं आपने हैंड रेज कर दिया, मैं उधर जब वीवो डालता हूँ तो वीवो के बहुत सारे फ़ोन आ जाते हैं। तो ये चीज़ आप आगे से ध्यान रखना कि आप अपने नेम के साथ आगे आना, ठीक है। सो यहाँ पे हम और किसी से बात करते हैं। ऑफिशियल शुमी, क्या लगा है? सोमी मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस सर। हाय मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। ओके आप ओके, कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया। तो कहाँ से हो आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। कहाँ से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से, ओके। तो यहाँ से बहुत दूर। आप हिंदी प्रॉपर सही बोल सकते हो? यस सर। ठीक है। वैसे आपकी वहाँ की जो लैंग्वेज है उसका क्या नाम है? बंगाली। बंगाली। तो एक बार जितने भी पर्सन देख रहे हैं भाई बहन सब, तो इनका बंगाली में एक बार आप वेलकम कर दीजिए प्लीज। सुस्वागतम। सब सबाइके सुस्वागतम। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा सुन के, लेकिन समझ कुछ नहीं आया हमें। ठीक है। अच्छा, आप कितने कितने टाइम से इस बिजनेस में हो? मैं 2 महीना हो गया इस हम्म वर्क से जुड़ी हुई हूँ। ओके ओके। सो अच्छा मैम, आपके कुछ पर्सनल ड्रीम्स के बारे में हम जान सकते हैं? आपके सपने क्या हैं? जी हाँ, मुझे मेरी मम्मी पापा को अच्छा लाइफ देना है। हम्म, ठीक है। और दूसरी, मैं खुद लॉयर हूँ। अच्छा, और आप एडवोकेट हो आप? जी हाँ। ग्रेट। और मुझे मेरे लिए घर भी लेना है और उसमें मेरी मम्मी पापा को भी मेरे साथ रहना है। मम्मी पापा मेरे मायके में रहती है, पर उन जिस हालत में रहती है ना, तो मैं नहीं चाहती मेरी मम्मी पापा इस हालत में रहे। तो मेरी पापा आज भी काम करती है, उसके 60 इयर्स हो गया। तो मैं नहीं चाहती मेरी पापा आज भी काम करे। तो इसीलिए मैं इस बिजनेस पे आई हूँ। ग्रेट मैम, बड़ा बड़ा अच्छा लगा आपसे आपकी बात सुन के। सो मैं एक बाकी जितनी भी लवली ऑडियंस सुन रही है, मैं उनको एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखो, जो लोग बिलीव नहीं करते हैं ना, देखो आप मैम, आप खुद यहाँ पे एडवोकेट हैं और लॉ की इन्होंने स्टडी कर रखी है। अब लॉ की स्टडी ऐसा थोड़ी ना कि कोई हर पर्सन कर लेगा, है ना। ये बड़ी डिफिकल्ट स्टडी होती है। इतनी डिफिकल्ट स्टडी को समझने के बाद हमारे बिजनेस को जो चीज, देखो ये समझ रहे हैं हमारे बिजनेस को। और कुछ लोग जो मेरे जैसे होते हैं कि पूरी तरीके से बीए भी नहीं की होती और वो आके कहते हैं कि ऐसे काम नहीं चलते। तो यहाँ से सीख लो भाई, इस बिजनेस में बहुत प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। और मैं और परमात्मा से विनती करता हूँ कि सिस्टर आपके जितने भी ड्रीम्स हो और वो सारे पूरे हो, ठीक है। और कभी कोई केस होगा तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर जी बिल्कुल। देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दोस्तों देखो, ये एक एक फैमिली बिजनेस है ना। और इस बिजनेस में कितने, आप देखो, जेन्युइन लोग आ रहे हैं, ठीक है। एडवोकेट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर इस लेवल के पर्सन इस बिजनेस को कर रहे हैं, मैं आपको कुछ और भी चीजें बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे गवर्नमेंट अप्लाई इस बिजनेस में आ रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। सो मैं ये चीज समझता हूँ कि देखो, एक जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी सेम है, और जैसे मैं था 3 साल पहले कि जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी सेम है। तो ये चीज मेरे को बहुत बहुत बढ़िया लगती है कि कभी हम ना रोड पे जाते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। आपने रोड पे एक चीज नोट की होगी, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, तो अगर आपको वहां पे रेड लाइट हो जाती है और रेड लाइट होने के बाद आपको ग्रीन लाइट होगी और आपका जाने का टाइम आ गया, तो वहां से दूसरी साइड से एक नेताजी आ रहे हैं जिसको आपने जिताया था वोट डाल के। तो आपकी अगर ग्रीन लाइट है ना, पुलिस वाले आपको रोक के क्या कहते हैं, उसको निकालते हैं। तो मतलब हमारे इंडिया में क्या है कि भेदभाव किया जाता है, चीज क्या आप मानते हो ना ये चीज। तो मेरे को तो वो पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि यार, हम भी तो इंसान है, ठीक है। और जो उसके अंदर बैठ के जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि उसने 2 बार जन्म लिया है, वो भी तो इंसान है। कि सब सेम होना चाहिए। सो मेरे को फॉरएवर की सबसे बड़ी चीज ना ये लगती है कि यहाँ ये सबके लिए सेम है। हमारे यहाँ पूरे इंडिया में हर एक जगह में ऑफिस है। अगर आपको मौका मिले तो हमारे आरडीओ में आप आपके नजदीक आप सर्च कर लेना, आरडीओ जरूर होगा, एक ऑफिस जरूर होगा। हर एक स्टेट में एक ना एक ऑफिस जरूर है हमारा। सो वहां आप जाके देखना। मैं सीनियर मैनेजर हूँ इस अगर हमारे ऑफिस में जाने के लिए ना स्लॉट बुक होता है फोन के ऊपर।
अगर मैं वो स्लॉट उनको दिखाऊंगा तो मेरे को तभी वो एंट्री अंदर देंगे। चाहे मैं उनकी कंपनी में एक बड़े लेवल पे काम कर रहा हूं, मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूं, लेकिन अगर चाहे आप न्यू हो, आपके पास भी स्लॉट चाहिए, मैं चाहे सीनियर मैनेजर हूं, मेरे पास भी स्लॉट चाहिए। सो ये चीज मेरे को बड़ी नेचर बड़ा अच्छा लगता है अमेरिका का, यार ये सबको एक समान जो वो देते हैं चीजें, है ना। ठीक है, सो आगे देखो बातें तो हमारी चलती रहेगी, अब नॉलेज की बातें करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। सो देखो 500 पर्सन ऐड हो चुके हैं और बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं ऐड होने की, लेकिन कर हो नहीं पा रहे। तो जितने पर्सन आप ऑलरेडी ऐड हो इस मीटिंग में, बढ़िया है कि आप ऐड हो चुके हो। ओके, हैंड रेज कर दिए सबने। सो देखो बात आती है 2cc की। 2cc कैसे करें, मैं ना आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। बस बस भाई, थैंक यू सो मच। मेरी पूरी स्क्रीन पे आपने राइज हैंड कर दिए, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस करो, थैंक यू सो मच। जब मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया था, उस समय ना एक जो आज के समय में मौका मिल रहा है, मौका। सो देखो आज के समय में जो मौका मिल रहा है कि आप 5,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ये बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आप तब तक आगे किसी की ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते थे जब तक आपका 2cc लेवल कंप्लीट नहीं हो जाता था। पकड़ में आ रही है बात? जब तक आपका 2cc लेवल कंप्लीट नहीं होता था, तब तक आप किसी की ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते थे। तो जब मैंने 5,000 का ऑर्डर, मैंने भी पहले 4-5 हज़ार का ऑर्डर डाला था। मेरी मॉम को हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम थी, उनके लिए मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे। लेकिन उस समय मेरे पास ये मौका नहीं था कि मैं आगे किसी को ज्वाइन कर पाऊँ। अगर उस समय मेरे पास ये मौका होता तो मैं और ज्यादा इजी मेरे को ये चीज हो जाती। लेकिन अब कंपनी ने हमें बहुत सारे फायदे दे दिए हैं, क्योंकि ये अपडेट हो रही है फॉरएवर, डेली बेस पे अपडेट हो रही है। और जो चीज अपडेट होती है, आपको पता है, वो ग्रो करती ही कहती है। सो पकड़ने वाली बात है, ध्यान से सुनना है इस चीज को। अब आपने ज्वाइन कर लिया, कंपनी ने आपको मौका दे दिया। देखो अगर आपको वो लेवल चाहिए कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल चाहिए, तो वो तो आपको 2cc के बाद ही मिलेगा, ये सबको पता है। अगर आपको 20% कमीशन लेना, कि अगर आपके साथ कोई ज्वाइन होता है, जब आपने 5,000 का ज्वाइनिंग किया और आगे आप किसी को अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हो, आपके साथ कोई बिजनेस में ज्वाइन होता है, तो आपको सिर्फ 15% आता है। ठीक है, जब आपका 2cc कंप्लीट हो जाता है, तो आपको फिर कितना आना स्टार्ट होता है? 20%। और 2cc पूरी जिंदगी में हमें सिर्फ एक ही बार करना होता है। तो अब देखो कितना बड़ा ये चांस हमें मिल चुका है कि आप 5,000 का ऑर्डर डाल के आगे अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पर्सनली एक और राय देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना उस चीज को, कि जितना जल्दी आपका 2cc लेवल डन होगा, उतना जल्दी आपको कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले मंथ अगर आप 30,000 का पे आउट बनाना चाहते हो, पहले मंथ अगर आप 30,000 का पे आउट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए 2cc आप डन करो। जिस पर्सन का 2cc लेवल कंप्लीट हो जाएगा, आप शेयरिंग के साथ भी कर सकते हो, किसी को बता दो। बहुत सारे तरीके हैं 2cc करने के। मतलब अगर आपको 10 तरीके मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई आप इस तरीके से 2cc कर सकते हो। अगर आप अपना खुद का माइंड यूज करोगे, तो आपके पास 100 से ज्यादा मतलब तरीके या टिप्स निकल आएंगे कि ऐसा ऐसा करके करना है, क्योंकि हर एक इंसान के पास अपना अपना माइंड होता है। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सीसी के बारे में तो सबको क्लियर हो गया। ऐसा तो नहीं कि जैसे वो चेतन सर थे कि कंपनी के मालिक वो मंजीत सर को ही बता रहे। मंजीत सर हमारे सीनियर हैं, लेकिन कंपनी के जो सीईओ हैं, मालिक हैं, वो रेक्समोन सर है। तो अधूरी नॉलेज के साथ कभी भी काम स्टार्ट नहीं होता। तो मैं एग्जांपल से थोड़ा सा आपको सीसी के बारे में एक बार और क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को पता नहीं है। सो जो हमारा बिजनेस है ना, देखो अगर आपने पानी को नापना है कि कितना पानी है, तो कैसे नापते हैं? लीटर के अंदर कितने लीटर, 1 लीटर है या 2 लीटर है। अगर आपको कहीं जाना है, तो आप कैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इस तरीके से नापते हैं ना उसको, कितना है। उसी तरीके से जो हमारा बिजनेस है, इसको किस तरीके से हम नाप सकते हैं? सीसी के हिसाब से, कि भाई अगर इतने सीसी हैं तो इतना पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, इतने सीसी हैं तो इतना पैसा स्टार्ट, इतने सीसी पे ये लेवल है, इतने सीसी पे ये लेवल है। अब हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग करेंसी है। तो हमारा सिस्टम क्या थी, कंपनी को साफ साफ करने में थोड़ी दिक्कत आ रही, तो उन्होंने क्या किया, सीसी जनरेट कर दिए। सीसी का क्या मतलब है? आप कहीं भी, अब कनाडा में कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, आप अमेरिका में किसी को प्रोडक्ट रेफर कर रहे हो, हर एक जगह पे जो करेंसी रहती है ना, वो अलग अलग रहती है, लेकिन जो सीसी रहते हैं वो सेम रहते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझना कि आपने अपनी मॉम के लिए एलोवेरा जेल ले ली। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी यहाँ पे दे रहा हूँ। देखो आप लक्की हो कि इतना मैं आपको फायदा दे रहा हूँ कि मैं 2cc की ट्रेनिंग में आपको थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में भी बता रहा हूँ।
ठीक है ना। तो जो पहली एक एलोवेरा जेल की आपके सामने एक बॉटल आपको दिखाई दे रही है, इसके कितने पॉइंट है? 102 पॉइंट। मैं थोड़े इसके फायदे भी आपको बताता हूँ। हमारे पेट के अंदर एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये हमारी क्या करती है कि छोटी आंत की सफाई करती है अंदर से। मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ अपने मॉम डैड को ये एलोवेरा जेल, और जो जिसके 132 पॉइंट है आर्टेक्सी, ये प्लीज अपने मॉम डैड को जरूर रेकमेंड करना। रेकमेंड क्या करना, जरूर उनको देना, कि उनको उनको बोलना कि ये आपने खाना ही खाना है। एलोवेरा जेल एक ऐसी चीज है, मैं एग्जांपल से सुनना इस बात को। यहाँ पे आप बर्तन साफ करते हो ना, यहाँ पे आप बर्तन साफ करते हो, यहाँ पे आप खाना बनाते हो। अगर आपने 100% खाना बनाया तो उसमें से 1-2% खाना वो कहाँ रह जाता है? आपके बर्तन के अंदर। समझना चाहिए, 1-2% खाना कहाँ रहता है? आपके बर्तन के अंदर। जब वो धोते हो, जो पानी वाली पाइप होती है उसके अंदर भी 1 साल तो बहुत ज्यादा है, 6 मंथ के अंदर उसके अंदर भी ब्लॉकेज हो जाती है। तो उसी तरीके से हमारे अंदर भी बहुत सारी पाइप्स हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी नस हैं। तो वो क्या है कि हम तो देखो कितना, अगर 1-2% खाना उस नस को ब्लॉक कर देता है, उस पाइप को ब्लॉक कर देता है, तो हम तो कितना खाते हैं? 99% खाते हैं। तो हमारे अंदर तो ब्लॉकेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें हैं जो हमारे पेट की सफाई करते हैं, जिससे हमें कोई भी बीमारी नहीं लगती, और ये बहुत ज्यादा नेचुरल है। और जो दूसरी चीज है, मैंने आपको फॉरएवर आर्टेक्स, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ टैबलेट है। ये क्या चीज है? ये ब्लॉकेज को दूर करती है। आपने सुना होगा ना कि यार अच्छा भला तो था इंसान, क्या हो गया ऐसे एकदम से हार्ट अटैक आ गया? हर चौथे इंसान को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रखी है, हर चौथे इंसान को। इतनी ये बीमारी गंभीर हो रखी है, आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो हम हमारे अंदर भी ब्लॉकेज है, आपके मॉम डैड के अंदर भी ब्लॉकेज है, सबके अंदर ब्लॉकेज। तो ये दो चीजें तो आपने जरूर रेकमेंड उन्हें करनी ही करनी है, अपने घर पे जरूर आपने रेकमेंड करनी ही करनी है। उसके बाद जो टूथपेस्ट यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, जो मार्केट का, उसके अंदर क्या होता है जी? फ्लोराइड वगैरह होता है, जिससे कैंसर होता है। लेकिन दुनिया का पहला टूथ जेल है हमारा जिसके अंदर फ्लोराइड नहीं है, और ये इतने आपके दांतों को सफेद कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसको करने के बाद आपको फील आएगा, ठीक है। ऐसे जब आपने अपने लिए पर्सनल परचेज, अब ये किसी को बेचने नहीं है प्रोडक्ट, अब इस चक्कर में मत पड़ जाना कि अच्छा ये तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं भाई, ये प्रोडक्ट बेचने नहीं है, ये सिर्फ अपने घर पे यूज करने हैं। जैसे आपने 1-2 प्रोडक्ट यूज किया, अपने कितने, आपके कितने पॉइंट हो गए जी? अगर आपने एक एलोवेरा जेल ली, आपको 102 पॉइंट मिलेंगे। आपने हनी बाई किया, 105 पॉइंट मिलेंगे। आपने आर्टिक्सी बाई किया, आपको 132 पॉइंट मिलेंगे। धीरे धीरे करके जब आपका 1000 पॉइंट्स पूरा हो जाता है, आपका कौन सा लेवल कंप्लीट हो जाता है? 1 सीसी। समझ आ रहा है? तो 2000 पॉइंट पे कौन सा लेवल कंप्लीट होगा? 2 सीसी। समझ आ रहा है ना जी आपको, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? जब आपका 2 सीसी लेवल कंप्लीट हो जाता है, सोच के देखो, 2 सीसी कोई बहुत बड़ी अमाउंट में नहीं होता कि जी लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2 सीसी। ठीक है, 20-25 हजार तक 2 सीसी का बिजनेस आप कर सकते हो। सुनो, आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, जिसके पास 14,000 एकड़ लैंड है जहां पे वो अपना खेती करते हैं, उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर प्लांट, उसके बाद आपको कुछ पैकिंग नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है सिर्फ 2 सीसी करने से। सोच के देखो, जब आप 2 सीसी लेवल कंप्लीट कर देते हो, पूरी दुनिया में आपकी इतनी बड़ी शॉप ओपन हो जाती है, पूरी इंडिया में आपकी इतनी बड़ी शॉप हो जाती है कि 2 सीसी से आपको दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी मिल रही है। अगर आपको वेरका या अमूल दूध की फ्रेंचाइजी भी खरीदनी है, वो 3 लाख की मिलती है। 3 लाख की फ्रेंचाइजी खरीदने के बाद 3 लाख का फिर सामान डालना पड़ता है, फिर 9 से 5 वही दिहाड़ी करनी पड़ती है, नौकरों जैसा काम करना पड़ता है, फिर 10-20 हजार आएगा। और यहाँ तो बहुत सारी, बहुत बहुत कम इन्वेस्टमेंट में इतना बड़ा, इतना विशाल का आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। और ये बिजनेस ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्नाटका और या सिर्फ पंजाब, ये पूरी दुनिया में आप इसको कर सकते हो, पूरी इंडिया में आप इसको कर सकते हो। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो जब आपका 2 सीसी लेवल कंप्लीट हो जाता है, तो आपको मौका मिलता है कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। किसका मन करता है कि पूरी इंडिया में हर हर जगह पे, हर गांव पे उसकी टीम हो? मेरा तो बहुत मन करता है कि यार मैं अपनी फैमिली के साथ, मान के चलो मैं दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा हूँ, ठीक है, और वहां पे दिल्ली के कुछ लोग मिले हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ में, और वो बोल रहे हैं कि हाँ सर हम आपकी टीम में हैं, सर हम आपके फैन हैं, ये वो। तो ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है। तो नेटवर्क तभी बन सकता है जब आपका 2 सीसी लेवल कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो अब आती है मुद्दे वाली बात, जब आप अपने घर वालों को बोलते हो कि भाई मॉम डैड, किसी को भी बोलते हो कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, और आप ऐसा बोलते होंगे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है और मेरे को सिर्फ इतने पैसों की जरूरत है। तो ये रिएक्शन होता है ना सबके घर वालों का, जो आप स्क्रीन पे स्लाइड देख लें,
किसके घर वालों का ये रिएक्शन होता? सच बता रहा हूँ भाई, मेरे घर वालों का इससे भी खतरनाक रिएक्शन था, है ना। ये स्लाइड ना अपने आप, अब देखो कितने एक बार हैंड रेज करना, स्क्रीन टच करना एक बार। अब देखो इनको समझाने का, भाई घर वालों को समझाने का एक ही तरीका है, एक ही मकसद है, इनको थोड़ा इमोशनल तरीके से समझाना होगा। क्यों? देखो अब आपको पता है कि ये बिजनेस आपके सपने पूरे कर सकता है, लेकिन इनको थोड़ी ना पता है। अच्छा ये ऐसा भी नहीं, आपको पता चल गया कि इस बिजनेस में आप कामयाब होंगे, क्या आपके घर वाले ऐसा थोड़ी ना चाहते हैं कि आप कामयाब ना हो? वो तो चाहते हैं कि आप कामयाब हो, लेकिन उनके मन के अंदर ये डर होता है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। उनके माइंड में ये डर, अगर आप उनको ये समझाने में, जो लोग बोलते हैं ना कि सर मेरे पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे, तो आपका फिर काम क्या है? परमात्मा ने आपको पैदा किया यार, कुछ ना कुछ स्किल्स तो ऊपर से आपके माइंड में आए होंगे, तो उनका यूज कीजिए। तो आपका काम क्या? अपने पेरेंट्स को नहीं मना सकते तो कहते हैं जी पूरी दुनिया को आगे लगा लेंगे, पूरी दुनिया को मना देंगे, आग लगा देंगे इस बिजनेस में। अगर आप अपने मॉम डैड को नहीं समझा सकते कि नहीं जी जो आप समझ रहे हो ये वो नहीं है, ये तो दुनिया का नंबर 1 बिजनेस, मतलब आप इस तरीके से अपने घर वालों को समझाओ कि वो खुद आपको बोले कि ये ले बेटा, जितने पैसों की तेरे को जरूरत है कर ले, अपना काम स्टार्ट कर दे। और कौन सा आपने उनको रोज रोज उनसे पैसे मांगने, सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ, और उसी पैसों से उन्हीं को प्रोडक्ट आप गिफ्ट कर देना। मार्केट के अंदर कुछ बेचना नहीं है, जो आपको पैसे देंगे, मतलब आप शेयरिंग के साथ भी अपना 2CC लेवल कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन जल्दी अगर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सो कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझा के इसी मंथ तो क्या कि 2 दिन के अंदर, मतलब आज की रात और कल के अंदर कहते हैं कि हम अपना लेवल कंप्लीट कर ही देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। वाह, तो बहुत सारे राइज हैंड रेज कर रहे हैं लोग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अच्छा, अब ये ना आपकी स्क्रीन पे एक बाइक नजर आ रही होगी, इसकी कितनी कीमत है जी? ये भी 60,000 की है, 60,000 की है। अब जो ये बिजनेस स्टार्ट होता है, ये मान के चलो 20-25 हजार से आपका स्टार्ट हो रहा है, कितने लोगों का ये ड्रीम है? आई थिंक ये किसी का ड्रीम नहीं होगा, है ना, ये बाइक किसी का ड्रीम नहीं होगा, लेकिन जो भी लोग लेते हैं उसको मजबूरी में लेते हैं कि उनको काम के लिए, आने जाने के लिए चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि कोई शौक के लिए या उनका ड्रीम है उसके लिए इसको बाय करते हैं। सोच के देखो, अगर आज हम 20-30 हजार रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, खड़ा करने के लिए, तो आगे हम अपने ड्रीम कैसे पूरे करेंगे? मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताना चाहता हूँ। इसकी 60,000 कीमत है ना बाइक की, इस बाइक की कीमत 60,000 है। आज से 3 साल पहले 60,000 तो क्या, मैं बार बार बता रहा हूँ कि नेट पैकेट डलवाने को पैसे नहीं थे, लेकिन आज मैंने कहीं ना कहीं से उस टाइम अरेंज किया। मेरे पास भी ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसा पड़ा था जी मैंने स्टार्ट कर दी, नहीं, मैंने भी कहीं ना कहीं से अरेंज किया। आज ये लेने की औकात भी है, मतलब इससे महंगी मैंने गाड़ी भी ले रखी है, ठीक है, ये है ड्रीम। अब देखो कि बिल्कुल बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से आप बहुत कुछ यहाँ पे बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो 2CC आप फास्ट ट्रैक से अगर करोगे तो उसको बहुत सारे ये पैसे आपके फायदे हैं कि सबसे पहले तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलने वाली है। पर्सनल मेंटोरशिप क्या होता है कि जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप 1 या 1.5 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल किस तरीके से डन कर सकते हो। जैसे लेवल पे आप एक अच्छी खासी आपकी टीम बनती है और अच्छी खासी आपको इनकम आती है, ठीक है। और ये है जी हमारे रेक्समोम सर, इसको सारे जरूर देख लें जिनको पता नहीं था। तो आई थिंक एक स्लाइड और थी यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट वेट। सो कल की ट्रेनिंग अगर आप लगाते हो तो आपको वो ट्रेनिंग लगाने का एक बहुत बड़ा 2CC करने का आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, ये हमारे संदीप सर हैं। कल रात 9 PM यानी कि 9 बजे इनकी ट्रेनिंग है, और यहां पे ये आपको क्लियर करेंगे कि आप अपना 25cc कैसे क्लियर कर सकते हैं। मतलब आपको स्पेशल कोचिंग करेंगे, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छी इनके पास नॉलेज है, हम भी इनकी बातों को फॉलो करते हैं। सो आपको क्या करना है, अपना जल्दी से अपना लेवल कंप्लीट कीजिए और कल की ट्रेनिंग में इनके साथ पार्ट बनिए। समझ आ रहा है जी? ओके, स्क्रीन को मैं स्टॉप करना चाहता हूं। सो ये स्लाइड्स थी, और स्लाइड्स के बाद अब दोबारा कि मैंने आपको क्या सिखाया पता तो चले, आप कुछ पता चल रहा है। सो हम किसी ना किसी से बात करते हैं। यहाँ पे हैंडसम सा लड़का है एक, पुष्कर, क्या नाम है सर आपका? पुष्कर, हाय। हाय सर, कैसे हो आप?
हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग ब्रदर। अभी मैंने कुछ स्लाइड्स आपके सामने आपको दिखाया है, बिजनेस के बारे में आपको बताया है। सर दिल से जी बताना है, 10 में से कितने परसेंट समझ आया? सर, 10 में से तो मेरे को 5% फिर भी समझ में आया है, क्योंकि फर्स्ट जब मैंने वीक में जब इसको ज्वाइन किया था ना सर, तो मुझे इसमें इंटरेस्टिंग चीज सबसे बड़ी तो ये लगी कि जो सर मेरे ड्रीम्स हैं, हर किसी का होता है कि सर लाख कमा लो, मेरे तो सर करोड़ों कमाने हैं। ठीक है, और भी चीजें, आपका ही सपना पूरा करना, लग्जरी लाइफ जैसी आपकी है, ये हर किसी का भी होता है, ऐसे ही मुझे भी जीना है। ठीक है सर। और रही बात अब 2cc करने के लिए, जो हम ये बात कह रहे हैं कि अभी 2cc में तक हमें करना है, तो सर मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है मैं करूंगा। और मुझे इतना समझ जरूर आ चुका है सर कि कंपनी जो हमारे लिए सोच रही है, जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, इससे बेनिफिशियल और इससे बेनिफिट जो हमें मिल पाएगा, वो शायद ही कोई, अगर हम अपनी खुद की भी कंपनी खोलें या हम करें, तो फिर भी हम 1 लाख से तो चलिए 1 लाख हम कमा सकते हैं, पर बाकी के लाख का क्या होगा? क्या बात है बाकी सर, नहीं क्या कमा बात है। सकते सर। सर आपने बिजनेस की स्टडी कर रखी है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। कहाँ से हो भाई आप? नहीं सर, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया सर, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी मेरी क्या थी कि मेरे को 12th में होना चाहिए था, बट लेकिन कुछ फैमिली सिचुएशन ऐसी बनी कि मैं अभी 9th तक ही हो पाया। मेरी 10th भी अभी क्लियर नहीं हो पाई, और मैं अब 10th के पेपर दोबारा दे रहा हूँ। ठीक है सर। भाई तो क्या कुछ बात है सिचुएशन सर, मेरे, यहाँ पे आज मतलब उल्टा हो रहा है कि आप लोगों से मेरे को सीखने को, मतलब मैं सीख रहा हूँ आप लोगों से। जी जी, मतलब बस सर ये ये देखा है पता कि क्या लग रहा छोटी है, सी। मैं सच बताऊं एक, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी। मेरे को आज ये लग रहा है जी कि जी ये मतलब न्यू पार्टनर्स की मीटिंग नहीं हो रही, ये तो ऑलरेडी जो मैनेजर बन चुके हैं, लाखों कमा रहे हैं, उनकी मीटिंग कर रहे हैं कि भाई आगे हमने और मैनेजर कैसे बनाने हैं, हमने और अदर कंट्री के अंदर कैसे काम करना है। मेरे को तो ये लग रहा है आज। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट लेकिन एक्चुअली में होता क्या है ना कि कुछ कहते हैं ना कि सर सिचुएशनों पे नहीं देखा जाता, कुछ हमारे हालातों पे भी होता है, हर बात हाथों में नहीं होती है। अब सर छोटी सी उम्र में मैंने थोड़ा कुछ बड़ी चीजें देखी हैं। अब वो चीज को देखते ही उस चीज से एक्सपीरियंस, थोड़ी समझ और छोटे में ही आ गई, तो उस वजह से मैं आपसे इस तरीके से बात कर पा रहा हूँ और अपनी ये काबिलियत आपको बता पा रहा हूँ। दूसरा, आपकी काबिलियत कंपनी के द्वारा जान पा रहा हूँ। भाई क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच बात करने के लिए यार, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सर। वैसे ये आप, अच्छा सर, एक हाँ, चीज और मैं कहना चाहूंगा। प्लीज ये हम जो मेरे को लिंक मिला था, ये आपने, किशन। पता क्या है, मैं सॉरी मैं फिर आपको रोक रहा हूँ। मतलब कि अगर आपके जैसी थिंकिंग इंडिया के जी हर नौजवान की हो जाए ना, इंडिया के हर बेटा या हर बेटा आपके जैसा सोचे कि यार कुछ करना है। देखो नेगेटिव तो हर एक सोच रहा है सर, कि अगर ये हो गया, वो ना हुआ, मैं ना कामयाब हुआ तो, ये कोई नहीं सोचता अगर कामयाब हो गया तो। मतलब आपके जैसी पॉजिटिव जी, थिंकिंग, अगर मैंने जो बिल्कुल टैटू बना के रखा है थिंक पॉजिटिव का, अगर ये थिंकिंग हर एक इंसान की हो जाए ना, तो इस धरती से, इस इंडिया से एक बीमारी है ना जो सर, जो खाली पॉकेट की बीमारी है, वो दूर हो सकती है। प्लीज आप कुछ कह रहे थे। जी। जी सर, मैं थोड़े से 10 मिनट लेना चाहूंगा। और ये चीज है कि सर किशन सर के द्वारा ये मुझे आपका लिंक मिला था, और ये मैंने कल यूट्यूब में आपकी ये सब चीजें मैंने देखी थी, है ना। और दूसरी चीज मैं ये पहुंचाना पाऊंगा, मतलब एवरीवन से, सब लोग जितने भी जुड़े लोग हैं उनसे मैं ये सब कहना चाह रहा हूँ कि कुछ थिंकिंग होती है। अब उस थिंकिंग पे अगर हम अपना काम करें, जैसे कि अब हम उस पे, किसी को महात्मा बुद्ध ने एक बार कही थी, मैंने ये चीज मतलब पढ़ी है, और उन्होंने एक बात कही थी कि किसी चीज की मीनिंग मत दो, जो जैसा है उसको वैसे ही देखो। ये महात्मा बुद्ध ने कहा था। यानी कि अब आप कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया, तो अब हो तो गया, अब आप इसको ये करो, इसकी वजह से अब मैं आगे का क्यों नहीं कर पाऊंगा? ये चीज प्रेजेंट जो हमारा आज है, उसकी वजह से आज ही हम प्रेजेंट में अगर रह रहे हो, पीछे की हम अगर उसको मीनिंग देके अपनी आज प्रेजेंट खराब कर लें, तो सर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड तो कुछ रहा ही नहीं। फिर भी पॉजिटिव, चाहे आप मार्कशीट हो, अदरवाइज ना हो, ये बात सब तो कहते हैं काबिलियत हो नहीं, मार्कशीट से बहुत अच्छी काबिलियत दिखाई भी जा सकती है, बिना मार्कशीट के भी दिखाई जा सकती है सर। बट लेकिन सर समझाने में, आप किस तरीके से आगे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, किस तरीके से टैकल करते हैं दूसरे को, और अपनी काबिलियत कितना बता पाते हैं कि आप कितने काबिल हैं, ये आपके एटीट्यूड पे निर्भर करता है थैंक यू ना। सो मच भाई। और मैं आपको ये बोलूंगा कि प्लीज आप जल्दी से मैनेजर बनो, और मेरे स्केड्यूल के अंदर मैं आपकी ट्रेनिंग डालूं, और आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करो और नॉलेज दो उनको, और
उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाऊँ। मेरे को लग रहा है कि आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे। सो मेरी विशेष और बिल्कुल सर, मेरी उम्मीद है आपके ना। साथ होगी। सच सच में बताऊं, दिल से बड़ा अच्छा लगा बात करके। सॉरी, जी कहाँ से थे आप? मैं भूल गया, सॉरी। जी कहाँ से थे? आपकी लोकेशन कहाँ है? जी, मैं लखनऊ से बात कर रहा था। एट प्रेजेंट मैं मामा जी के यहाँ रह रहा हूँ, और मेरा जो होम टाउन है वो कानपुर है। ओके, सो मेरे कभी वहीं पे पक्का आप फादर मेरे हैं, साथ बट चंडीगढ़ आने का तो हमें जरूर कॉल करना। जहाँ हम लखनऊ आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे, और तब तक आप बढ़िया टीम बिल्डअप करना। मैं तो जी आपको ये जी, बोलूंगा कि आपका सेमिनार करेंगे हम वहाँ पे, आपका ऑफिस ओपन करेंगे पक्का। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक थैंक यू, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो गाइस, आप देख सकते हैं यार, मतलब आज की जो ट्रेनिंग है ना, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ना। जिससे मैं बात कर रहा हूँ, चेतन जी से बात करी, उन्होंने बताया कि मैं अपनी मॉम के लिए ऐसा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैम एडवोकेट के साथ बात हो रही है। तो उसके बाद पुष्कर जी से बात, जितने भी पर्सन है ना, मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात है यार, मतलब अब तो नहीं रोक सकता कोई हमें, मेरे को तो नहीं लगता कि रोक देगा कोई अभी। ठीक है, अब इंडिया में एक अलग लेवल का हम आएंगे। सो एंड में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो कल की ट्रेनिंग है संदीप सर की, प्लीज उसको गलती से भी मिस ना करना आप सब। तो उसको अटेंड जरूर करना, बहुत नॉलेज उसके आपको मिलने वाली है। सो आपकी जो आपकी अपलाइन है और उसकी रिस्पेक्ट जरूर करिए। और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के ऊपर अब आती है मेन बात, इसको मैं हर ट्रेनिंग में बताता हूँ भाई। इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट बहुत ज्यादा रहना है, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट रहना है। मैं अपनी खुद की बात करूं, मैं एक दिन में 4-4 5-5 स्टोरी डालता हूँ। अब सब चेक भी करते होंगे, करते हैं या नहीं करते चेक? आप चेक करते होंगे, ठीक है। सो आपकी भी स्टोरी लोग चेक करेंगे, आपको भी लोग फॉलो करेंगे। तो उसके लिए आपको एक कुछ अलग, मतलब कुछ भी मोटिवेशनल लाइंस बोल के डाल दो, मतलब अपने इंस्टाग्राम पे काम करना स्टार्ट करो। अभी तो आपको ये एक नॉर्मल सी बात लग रही होगी कि सर बोल रहे हैं कि यार इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी है, लेकिन इसी सोशल मीडिया से जब आपको ना, मतलब 1 लाख तक आपकी इनकम जाएगी, फिर उसको ना 1 लाख को 5 लाख या 7 लाख पे लेके जाना, ये सोशल मीडिया ही आपकी हेल्प करेगा। अब देखो, अभी कोई जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे इंडिया से लोग यहाँ हमारे साथ अटैच हैं। तो ये किसकी पावर है? मैं अपने घर पे बैठा हूँ, आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है, सॉरी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आप अपने घर पे बैठे हो। सो ये किसकी पावर है? ये सोशल मीडिया की पावर तो है। तो इंटरनेट से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको हमारे साथ मेंटली अटैच रहना होगा। ठीक है। सो जिसने आपको ये ट्रेनिंग सेंड की थी, जिसने आपको लिंक दिया था, आप कुछ भी अच्छी लाइंस लिख के उसको सेंड करना कि थैंक यू सो मच आज की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि थैंक्स करना अच्छी बात है। और इंस्टाग्राम के ऊपर जिसने भी आपको लिंक दिया था उसको स्टोरी मेंशन करना, जो आपके सीनियर हैं उनको भी स्टोरी मेंशन करना, ठीक है। सो बाकी मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और मैं परमात्मा से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे मेरे को दुनिया की बहुत सारी खुशियां मिली है, आपकी भी जोली में आपको भी बहुत सारी खुशियां मिले, आपके सारे सपने पूरे हों यार। मतलब बस ये है कि जो आपके हेटर्स है ना, वो तो आपकी सक्सेस देख के मर ही जाए, बस मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है ना। तो कुछ हेटर्स भी होंगे है ना, जो आपको मतलब ये चाहते होंगे कि आप ग्रो ना करो, बस उन्हीं को करके दिखाना है। अगर इस ट्रेनिंग में मेरे से कुछ ऊपर नीचे बोला गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो